बदायूं की रणभूमि में यूं तो कई योद्धा हैं, उनमें से एक योद्धा है दुर्विजय सिंह शाक्य, जो पूरी ताकत लगा रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि बदायूं की रणभूमि में कमल ही खिलेगा, कुछ और नहीं होगा। उन्हीं से हम खास बातचीत कर लेते हैं। शाक्य जी, क्या लग रहा है आज का जो रोड शो है, धामी जी भी आए आपके लिए वोट मांगी? आप देख रहे हैं यहाँ की जनता जनार्दन का जो उत्साह है, यहाँ जो भाइयों बहनों का जो उत्साह है, वो आप देख रहे हैं। पूरा बदायूं आज सड़कों पर है और इससे ये निश्चिंत हो गया है कि बदायूं में इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत तो पिछली बार भी गई थी, इस बार रिकॉर्ड मतों के साथ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बदायूं में इस बार समाप्तवादी पार्टी बना देंगे, ये जनता का उत्साह बता रहा है, ये हमारी कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है। इतना भरोसा कैसे है आपको कि भाई कमल ही खिलेगा? इतना भरोसा हम लोग, आप जानते हैं 70 सालों के बाद 2014 के बाद जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, ये पहली गवर्नमेंट है जो परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जो जाति बरादरी धर्म इस सब से ऊपर उठकर हम परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। और मोदी जी को जनता अपने सर आंखों पर बिठा के रखा हुआ है, क्योंकि हमने 10 साल की सेवा में, सरकार में हमने सेवा की है, सरकार में गरीब कल्याण के काम किए हैं, सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है। हमने, ये पहली बार है 10 सालों में कि सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि आम जनमानस हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति अपने आप को बहुत विश्वस्त है कि ये लोग ही देश को आगे ले जा सकते। आदित्य यादव ये कह रहे हैं कि 2014 का हम इतिहास दोहराएंगे। देखिए, 2014 उनके लिए कहने का कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही कहने लगते हैं, उनका कोई इतिहास नहीं है। बड़े बाप के बेटे हैं, तब इस नाते वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन आप यहाँ का उत्साह देखिए, यहाँ के लोगों से बात करिए, जनता जनार्दन अंतिम निर्णय करती है लोकतंत्र में। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ उत्साह देखिए, सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। शिवपाल यादव ने गंभीर आरोप लगाया है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे लोगों को थाने बैठाया जा रहा है, चुनाव की निष्पक्षता पर उन्होंने सवाल उठाए। देखिए, शिवपाल यादव जी हमेशा से समाजवादी पार्टी के लोग ये करते रहे हैं, तो जो जैसा काम करता है वैसा ही उसके मन में भाव रहता है। मेरे पास जानकारी, जिस 2014 की आप बात कर रहे हो, 2014 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लगभग 30 गाड़ियां सेक्टर मजिस्ट्रेट लिखी हुई संभल, गुन्नौर और सहसवान में चलाई थी, जिससे उन्होंने भारी मात्रा में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया था। अभी भी शिवपाल यादव जी ने धमकी देने का काम कार्यकर्ताओं को यहाँ किया था कि जो वोट नहीं देंगे उनको हम देख लेंगे। उनके लोग अभी भी, मैं बताऊंगा, आज मैं भी बता रहा हूँ आपको, उनका एक नेता है यहाँ, उसका नाम आबिद रजा है, उसने परसों लोगों को टेलीफोन पर करके धमकाया है कि जो वोट नहीं देगा उसको देख लेंगे। तो इसलिए गुंडागर्दी तो वो लोग स्वयं कर रहे हैं, हम भी प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी शरीफों की पार्टी है, हम शराफत के साथ वोट मांग रहे हैं। जनता का उत्साह देखकर, अपनी हार देखकर वो ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन हम गुंडागर्दी करने नहीं देंगे। अगर गुंडागर्दी करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, बूथ कैप्चरिंग नहीं करने देंगे। उनको बूथ कैप्चरिंग कर लेने दें, बात सही है, उनके सब ठीक है। रात में लोग उनके जाके वोटरों को धमका रहे हैं, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं, और बाकी हमारी जानकारी में कोई ऐसा आरोप नहीं है। बताएं ना, बीजेपी का कौन वर्कर उनको धमका रहा है, कौन, हम 10 बता देंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते या शिवपाल यादव चुनाव लड़ते तो आपको लग रहा है मुकाबला होता अब नहीं है, या अब ज़्यादा कड़ा मुकाबला युवा? नहीं, ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि ये पहले से भांप गए। श्री धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने ये माहौल देखा कि मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, तो उन्होंने अपना धीरे से चाचा को फंसवा दिया। चाचा भी 10 दिन आए और चाचा ने माहौल देखा, यहाँ टटोलने के बाद ये देखा। और उधर मैं भी 28 तारीख को आया था, जब जनता ने यहाँ मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया था। मैं रोड शो के माध्यम से आया था, बरेली से 1 घंटे की दूरी है यहाँ, लेकिन मुझे बरेली से बदायूं आने में 7.5 घंटे लगे, और इतना जनता का लाड प्यार था। उसके ठीक तीसरे दिन चच्चा ने भी अपना मना कर दिया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और हार के डर से चच्चा ने अपने बच्चे को यहाँ फंसा दिया है। वहाँ तो फंसाओ अभियान चल रहा है, वो सब हार के डर से ही एक दूसरे को फंसा रहे हैं। हार उनकी पहले दिन से सुनिश्चित है। क्या सोचा है बदायूं के लिए, अगर आप कमल खिल जाता है यहाँ?
चुनौती है कोई आपके साथ? हाँ, बहुत चुनौती है। मेरा ज़िला पिछड़ा है। इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस ज़िले को बहुत दुर्दिन दिखाए हैं। मैं जगह जगह जा रहा हूं तो ज़िले में बहुत बैकवर्डनेस है, कोई काम नहीं है। इनके खाते में कोई उपलब्धि नहीं है। इनको बदायूं की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, बदायूं की जनता ने लगातार सांसद बनाया। ये मेरा बदायूं ज़िला जो लखनऊ और दिल्ली के बीच में, जो आगरा और नैनीताल के बीच में इतना प्यारा कैपेसिटी वाला ज़िला है, इसका कोई डेवलपमेंट नहीं किया। वहीं छोटी सी गौटिया आप समझते हैं ना, गांव के बाद छोटी सी गौटिया होती है सैफई, बने यहाँ से, और डेवलपमेंट किसका किया? सैफई का किया। यहाँ कोई काम नहीं है। मैं इस ज़िले के पिछड़ेपन को दूर कराऊँगा। यहाँ हमारी सरकार ने नींव डाली है। 95 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेस वे की सीमा है। उसके साथ ही यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा हमारी सरकार ने की है। तो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप कराएंगे। यहाँ बच्चों के खेल कूद की सुविधा यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ शिक्षा के उत्तम व्यवस्था और जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ पूरी लड़ाई। आखिरी सवाल मेरा ये है, आदित्य यादव भी दावा कर रहे हैं कि इस बार साइकिल इतनी स्पीड से निकलेगी कि फूल वाले देखते रह जाएंगे। देखिए, दिन में सपने देखने से क्या जाता है? दिन में सपने देखने से क्या जाता है? वो तो बड़े घर के लड़के हैं, राजा टाइप, कुंवर टाइप लोग हैं। लेकिन अब लोकतंत्र में राजा के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। लोग लगातार कह रहे हैं आपका मुकाबला उनसे है जो एक बड़े राजा के घर में पैदा हुए हैं। तो किसान के लड़के अगर प्रतिभावान हैं, लड़के किसान के अगर क्षमतावान हैं, गरीब का लड़का अगर सामान्य क्षमतावान है, तो क्या वो राजा के लड़के से मुकाबला नहीं कर पाएगा? ये मेरे लिए थ्रेड है क्या? ये मेरे लिए थ्रेड नहीं है। मेरे साथ जनता जनार्दन खड़ी है और मैं उनको 100% इस बार बहुत रिकॉर्ड मतों से हराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दुर्विजय सिंह शाक्य हैं, अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और ये भी बता दिया कि आखिर बदायूं के लिए सोचा क्या है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बदायूं की रणभूमि में जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है और पूरे देश की नज़रें टिकी हैं कि यहाँ पर कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ते हुए आगे निकल जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।